Hello and good evening, everybody. 7th of July 2024. एक और लेट इवनिंग अपडेट और बिफोर वी स्टार्ट आई एम रियली हैप्पी जिस तरीके से आप लोग का रिस्पॉन्स आ रहा है एंड थोड़ा क्लीशे लगेगा बट हाँ वापस मैं बोल देता हूँ कि इफ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड अगर आपको हमारे ऐसे अपडेट्स कंटिन्यूसली चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. द मोर यू सपोर्ट अस द मोर वी विल गेट मोटिवेटेड. तो चलिए आज का हम डिस्कशन जो लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं एक ऐसे सेक्टर से जो कि अराउंड 7.1% ऑफ आवर कंट्रीज जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है एंड 49% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन है. तो आप जो गेस कर पा रहे हैं बिल्कुल सही गेस कर रहे हैं. हम आज आपके लिए लेकर आए हैं ऑटो सेक्टर से कुछ डेटा पॉइंट्स जो थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे हैं अब देखते हुए. और दो वी आर सीइंग मेनी न्यू लॉन्चेस, कार्स बहुत इम्प्रोवाइज हो गई हैं, बहुत मॉडल्स आ गए हैं हमारी कंट्री में, बहुत कंपनीज हैं, बट हाँ कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है. और आप देखें कि इंडस्ट्री आज के टाइम इट इज सिटिंग एट ऑल टाइम हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री. अगर हम नंबर ऑफ डेज में इन्वेंट्री को कैलकुलेट करें तो नियर अबाउट 62 से 67 डेज ऑफ सप्लाई की इन्वेंट्री आज के टाइम हमारे पास डीलर्स के पास रखी हुई है. अगर इसको हम मॉनेटरी वैल्यू टर्म्स में देखें तो अराउंड 60,000 करोड़ का जो इन्वेंट्री है वो डीलर्स के पास अभी अनसोल्ड रखा हुआ है. और आप देखें कि डिस्पाइट द डिस्काउंट्स, आपने देखा होगा आजकल पेपर्स में और सारी जगह डिस्काउंट्स बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, प्राइस स्लैश देखने को मिल रही है, बट वो भी इस पर्टिकुलर सेक्टर की डिमांड को नहीं सही तरीके से ठीक कर पा रहा है. एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस भी इसके पीछे एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है जो धीरे धीरे सुधरेगा. जो शोरूम वॉक-इन्स हैं वो नियर अबाउट 15% डाउन साइज में हो चुके हैं. और आप देखें कि द डीलर्स एंड द सेक्टर एक्सपर्ट्स वर एक्सपेक्टिंग पोस्ट जनरल इलेक्शंस एंड मॉनसून के चलते डिमांड्स अच्छी होनी चाहिए, जिस चक्कर में उन्होंने इन्वेंट्री इकट्ठी करी बट दे आर नॉट गेटिंग द रिस्पॉन्स. और एज पर फैडा जो एसोसिएशन है ऑटोमोबाइल की, इन्वेंट्री शुड बी नियर अबाउट ऑफ 6 to 6.5 लाख यूनिट्स. अगर एवरेज प्राइस वो 9.5 लाख कंसिडर करें किसी भी व्हीकल की, और लास्ट 2 मंथ्स में ही ये नियर अबाउट 77,000 यूनिट से पुश हुआ है. इसमें सेल्स इतनी कम रही हैं. इसमें एक और चीज आप देखें कि जो करीबन डिस्पैचेस हुए डीलर को, जो डीलर्स ने अपने वेयरहाउसेस में, अपने शोरूम्स में जो गाड़ियां मंगाई वो यूनिट था करीबन 3.41 लाख एंड एज पर वाहन 2.81 लाख ही रजिस्ट्रेशन हुआ है. तो आप देखें ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है. और इसके पीछे एक और ट्रिगर पॉइंट ये भी बन रहा है कि बैंक्स अब थोड़े से ओवर कॉशियस हो गए हैं और अच्छे सिबिल स्कोर जिन लोगों के होते हैं उन्हीं को फाइनेंस करने में कंफर्टेबल हो रहे हैं. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खराब सिबिल स्कोर्स को फंडिंग नहीं हो रही है, बट वो यूजुअली एनबीएफसी से होती है एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंपैरेटिवली बिट हाई. एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस डिस्काउंट्स ऑफर जो हो रहे हैं वो न्यू लॉन्चेस में भी हो रहे हैं. ये कहीं ना कहीं एक डेस्परेशन दिखा रहा है, मैन्युफैक्चरर्स का डेस्परेशन दिखा रहा है, डीलर्स का, टू गेट ऑफ एंड गेट डन विद द इन्वेंटरी दैट दे हैव. स्लोअर वॉक-इन्स के चलते आप देखें शोरूम के टाइमिंग्स भी इंक्रीज कर दिए गए हैं कुछ कुछ मेट्रो सिटीज में और ए ग्रेड सिटीज में. और अगर हम डेटा पॉइंट को ऐसे भी देखें तो मारुति ने भी आप देखें लास्ट जो अपना अपडेट दिया था उसमें करीबन 8% का ड्रॉप था और एज पर वाहन ऐप 7.7% का ईयर ऑन ईयर ड्रॉप रहा है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. ऑटो सेल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और अगर वो इसी तरीके से ड्राइव करता रहा तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर एक प्रॉब्लम जो है वो अब दिखने लग जाएगी. सब अभी ये लग रहा है, मगर आप देखें कि जुलाई का मंथ का जो ट्रेंड होता है वो थोड़ा सा इम्प्रोवाइज होता हुआ दिखता है. तो हमें बहुत क्लोज वॉच रखना होगा. अगर जुलाई के मंथ में इम्प्रोवाइज नहीं होता है डेटा तो कहीं ना कहीं ऑटो सेक्टर में टू बिगिन विद
इकोनॉमी में हमको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। दिस वाज एन इम्पोर्टेंट अपडेट और इसको प्लीज आप वॉच रखें एंड इफ यू लाइक द वर्क प्लीज हिट द लाइक बटन और कल फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।